गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम न्यूट्रॉन की खोज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं जो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने सन 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। जब बेरियल मतलब एक प्रायोगिक विधि द्वारा इसको सॉल्व किया गया था। बहुत पहले परीक्षण किया गया था और उसमें जो प्रयोग में ये हुआ था कि जो बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम मतलब होता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 9 होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पेरियोडिक टेबल में कैसे प्रदर्शित करते हैं, बी के रूप में हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जो बेरिलियम है उस पर क्या करते हैं, तीव्र गति के अल्फा कण को क्या करते हैं, उसका हम लोग बौछार करते हैं। किसमें? बेरिलियम में। अब हम लोग को पता चलना चाहिए कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण जो होता है उसका जो हम लोग को ये है कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है सेम टू सेम हीलियम के द्रव्यमान से मैच करता है। मतलब टोटल हीलियम का जो द्रव्यमान होता है वो अल्फा कण का भी उतना ही द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो हम लोग अल्फा कण के रूप में हीलियम को ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इतना जान लिए बेरिलियम और हीलियम, ठीक है, मतलब अल्फा कण और बेरिलियम के बारे में जान गए। तो बेरिलियम पर तीव्र गति के अल्फा कण टकराते हैं। मतलब ये है कि जब हम लोग बेरिलियम पर, ठीक है, बेरिलियम पर अल्फा कणों की हम लोग बौछार करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, जो अल्फा कण होते हैं वो बेरिलियम पर क्या हो जाते हैं, मतलब जो बेरिलियम है ना, उस पर क्या होता है, अल्फा कण जाके क्या हो जाते हैं, उसके परमाणु क्रमांक को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे देखो तो उदासीन कण जो उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, मतलब ये है जब बेरिलियम पर क्या हो रहा है, अल्फा कण जैसे ही उसका बौछार किया जा रहा है तो बेरिलियम और अल्फा कण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने के पश्चात इन दोनों को जो जुड़ने के पश्चात जो एक्स्ट्रा जो चीज़ होगा, जो कण होगा, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन बोल रहे हैं। अब देखो कैसे हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है, और इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, Be से, और उसका परमाणु भार कितना होता है, 9 होता है, ठीक है, इतना जान के। और परमाणु भार को ऊपर दर्शाया गया है, प्लस क्या लिखा गया है, ये क्या है, अल्फा कण है। 2 मतलब क्या है, उसका परमाणु क्रमांक 2 है, किसका, हीलियम का, और परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अल्फा कण बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही बेरिलियम की छड़ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा कण का बौछार कर रहे हैं, तो तब क्या हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। अब पहले इसका जो एटॉमिक नंबर है उसको पहले काउंट कर लेते हैं। इसका कितना है, 4 है, और हीलियम मतलब बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 4 है, और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। मतलब इन दोनों को जोड़ के आगे जो तत्व प्राप्त होगा हम लोग को वो देखना है, ठीक है। तो 2 और 4 कितना होता है, 6 हो जाता है। तो 6 को यहाँ नीचे पे अपन पहले लिख लिए, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि 6 किसका परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन का, तो सीधा हम लोग कार्बन भी लिख लिए। अब जब हम लोग को क्या क्या पता चला, स्टार्टिंग से फिर एक बार बता दे रही हूँ। जो बेरिलियम है और हीलियम, बेरिलियम तो बेरिलियम, हीलियम किसका काम कर रहा है, अल्फा कण का काम कर रहा है, ठीक है। और नीचे जो लिखा है 4 और 2, ये क्या है, परमाणु क्रमांक है, और ऊपर में 9 4 है, मतलब ये क्या है, परमाणु भार है, ठीक है। अब पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, 4 2 कितना होता है, 6 हो जाता है, तो 6 लिख दोगे पहले। अब हम लोग को पता है 6 किसका परमाणु क्रमांक है, कार्बन का है, तो कार्बन लिख दोगे। अब जब जान ही गए हो कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और उसको C से प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोग भार भी जानते होगे। तो 6 का दुगुना करोगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो 12 ही क्या है, कार्बन का परमाणु भार। अब इसमें काउंटिंग करके देखते हैं, 12 होगा तो लिख देंगे, नहीं तो आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना है, 4, मतलब बेरिलियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, 9 है, और हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, 4 है। तो 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जबकि हम लोग जानते हैं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। तो हम लोग को क्या करना है, सीधे सीधे यहाँ पे ऊपर में 12 लिख देना है। मतलब ये प्रदर्शित करना है कि कार्बन का क्रमांक कितना होता है, 6 है, और ऊपर में कितना है, उसका द्रव्यमान 12 है, तो ऊपर लिख देंगे। प्लस जितना काउंटिंग करने के पश्चात जितना बचा है उसको अलग तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा कण जो है वो बच रहा है, तो नीचे में परमाणु क्रमांक तो पूरा फिक्स हो गया, 4 था, 2 था, तो टोटल मिला के 6 हो गया, कुछ चीज़ बचा नहीं, ठीक है, तो 0 कर दोगे। फिर जो न्यूट्रॉन है उसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं,
ठीक है, न्यूट्रॉन को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, तो n लिखोगे 0n। उसके बाद ऊपर का जो 12 है, टोटल काउंटिंग में 13 हुआ था, लेकिन हम लोग परमाणु क्रमांक जो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होने के चक्कर में उसका जो परमाणु जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 12 हो जाता है। इस पश्चात एक जो द्रव्यमान है वो बचा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 0n1 लिख देंगे। यही चीज़ क्या है, न्यूट्रॉन है, जो कि बताएगा। देखो, तो उदासीन कण उत्सर्जित होते हैं, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद जैसे अल्फा कण की बौछार होती है तो बेरिलियम उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और किस फॉर्म में बदल दे रहा है, कार्बन के फॉर्म में बदल दे रहा है। साथ में क्या है, एक चीज़ जो बच रहा है जिसका द्रव्यमान कितने के लगभग बराबर है, हाइड्रोजन के बराबर है। हाइड्रोजन के जो द्रव्यमान होता है उसके बराबर, और कौन सा, जो एक कण हम लोग को प्राप्त हुआ जिसका नाम हम लोग न्यूट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही कण का जो द्रव्यमान देख रहे हो ऊपर 1 लिखा है, 1 लिखा है मतलब 1 किसका द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन का। तो वही चीज़ उसको लेते हुए बताया, हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है, तथा जो विद्युत उदासीन होते हैं, मतलब जब विद्युत पास करेंगे ना तो उसके लिए कोई उसका रिएक्शन नहीं रहेगा, ना तो पॉजिटिव, ना तो धनात्मक, ना तो ऋणात्मक, उदासीन न्यूट्रल रहेगा। उन्हें क्या कहेंगे अपन, न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रदर्शित करना। और जो डायग्राम में देखो ये भी क्या बता रहा है, ये जो इस बॉक्स है इसमें से क्या निकल रही है, अल्फा कण निकल रही है, ठीक है, अल्फा कण निकल रही है, जो बेरिलियम में जाके क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तब जाके क्या है, छोटे से जो क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहा है। लास्ट में इस सब चीज़ को क्या करें, यहाँ पे काउंटर में प्रोटॉन वगैरह को क्या किया जा रहा है, काउंटिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको समझना है। मैं इसका फ़ोटो भेज दूँगी, PDF मतलब जो भी फ़ोटो है इसका नोट्स का, आप लोग इसमें से नोट कर लोगे, ठीक है।